Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक यूनिट है क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत। मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हमने क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से पढ़ा था, और मैं पिछले 3 लेक्चर्स से, दिस इज द फोर्थ वन, पार्ट 20th, 21st, 22nd एंड दिस इज द 23rd। इसकी जो क्वेश्चन पेपर, जो पिछले पेपर्स में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं कि किस तरह के सवाल इस पे पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वे ऑफ राइटिंग ऑफ द आंसर, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूं। बच्चों, यहां पर हम डिस्कस करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या डिफरेंस है। बच्चों, दिस इज द पैरामैग्नेटिक, और प्रतिचुंबकीय दिस इज द डायामैग्नेटिक। तो यहां पर क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ यहां पर हेक्सा एक्वो क्रोमियम थर्ड कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण की गणना, ये क्वेश्चन हमारा है। और ये क्वेश्चन बच्चों पिछले एग्जाम्स के अंदर मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उनमें करीब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 2 तरह की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है अनुचुंबकत्व और दूसरा होता है प्रतिचुंबकत्व। तो बच्चों देखिए, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और डायामैग्नेटिक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं। मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं, देखो बच्चों, डायामैग्नेटिक, राइट, यहां पर आप इसको याद करने के लिए कोरिलेट कर लीजिए, डाई, हम पढ़ते हैं DIA, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डाई माने 2, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं, राइट। तो डायामैग्नेटिक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको ये पिछले मेरे लेक्चर्स में समझाया है। देखिए, आप लोग क्या हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। मैं बातों बातों में सारी बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको पिक्चर भी अट्रैक्ट करती है, अच्छे शूज भी अट्रैक्ट करते हैं, बाजार में कोई और चीज है वो भी अट्रैक्ट करती है, बिकॉज यू आर अनपेयर्ड, बट माई प्रॉपर्टी इज पेयर्ड, राइट। सो दैट मेरे को ये चीजें, लाइक माई बिहेवियर इज लाइक, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित करती हैं, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, 2 बातें हो रही हैं। वन प्रॉपर्टी इज द पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, तो प्रॉपर्टी होती है प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। डाई माने प्रतिकर्षित होती हैं, मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था कि आप अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, राइट। तो जब तक आप सिंगल होंगे तब तक बहुत सारे रिश्ते आपके लिए आते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित करती हैं, राइट। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाएगी, युग्मित हो जाएगी, बड़े अधिकारी आप अभी भी हैं, लेकिन आप कैसे हैं, पेयर्ड, तो फिर आपकी एक्सपायरी डेट, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं, तब कोई नहीं पूछता
राइट। वो कब तक होता है? जब तक आप अनपेयर्ड हैं, राइट। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? वे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं पैरामैग्नेटिक होती है, और वे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं देन द प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिक, राइट। एक बात मैंने और बताई थी, यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि देखिए वे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं सामान्यतः कलर्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं, रंगीन, राइट, जैसे आप लोग। बट आई एम पेयर्ड, आई एम मैरिड, सो माई प्रॉपर्टी इज कलरलेस, फाइन। तो बच्चों देखिए ये मैंने आपको और बताया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक एवं पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। बच्चों जिन पदार्थों में एक या अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूमता है, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, कक्षीय गति। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी घूमता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस, मतलब चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति के द्वारा और चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन स्पिन के द्वारा जो उत्पन्न होता है, इस टोटल को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अतः चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सो द प्रॉपर्टी इस तरह से बच्चों जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं एंड द प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक। दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों मैंने पार्ट 21 के अंदर बताया है कि कौन सा कंपाउंड अधिक पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड कम पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा और क्यों होगा, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि ज्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगी, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, आप इसके पहले पार्ट 20, 21, 22 मैंने इस तरह के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। तो बच्चों दिस इज द वे जिससे हम इस चीज को दर्शाते हैं कि किस तरह से अनुचुंबकीय व्यवहार होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर सवाल था हमारा कि अंतर बताइए, तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखिए यहां पर ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, राइट, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, राइट, अर्थात पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। तो पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं यहां पर, पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं यहां पर प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती हैं, सीधा बिहेवियर। यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, राइट। देखो
जब आपकी शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी एंड यू बिकम पेयर्ड, तो आपके पास कोई नहीं आएगा कि अब फर्दर रीमैरिज के लिए, क्योंकि यू आर मैरिड, यू आर पेयर्ड। तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित, योर एक्सपायरी डेट इज गॉन। क्लियर? कब तक आकर्षित करेंगी? जब तक प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए यहां पर इस कारण से पदार्थ की एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटकाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। बच्चों ये जो लाइन लिखी है मैंने, दिस इज द गोएज मेथड। मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने के लिए एक मेथड है गोएज मेथड, ये उसके बारे में मैंने लिखा है। और इसी लिंक के ऊपर संक्रमण तत्वों की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और वहां पर गोएज मेथड को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, बीएससी पार्ट सेकंड के लेक्चर्स इसी लिंक के ऊपर उपलब्ध हैं, जिनमें ट्रांजिशन सीरीज संक्रमण तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने गोएज मेथड को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में यहां पर बताया है। राइट? क्योंकि देखिए बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड का क्वेश्चन है ये, और बीएससी पार्ट थर्ड में ये क्वेश्चन 1.5 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, सी यानी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यू नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड नहीं, इसको हम ऐसे बोलेंगे युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। राइट? जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। बच्चों इसका होगा क्लॉकवाइज और इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज। राइट? हमें इस बात का पता है अच्छी तरह से, हम लोग 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, हम इस तरह से शो करते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। राइट? तो बच्चों ऐसी स्थिति में यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड। राइट? तो दोनों बातें हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 प्रॉपर्टी इज कलर्ड। राइट? जब तक आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, योर प्रॉपर्टी इज कलर्ड। राइट? आप कभी भी पिक्चर जाने के लिए सोच सकते हैं, आप कभी भी मोबाइल खरीदने के लिए सोच सकते हैं, आप कभी भी कहीं भी जाने के लिए सोच सकते हैं, सो योर प्रॉपर्टी बिकम्स कलर्ड। आप अट्रैक्ट हो सकते हैं लाइक दिस। राइट? योर प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक, बट आफ्टर दिस पेयरिंग लाइक मी, प्रॉपर्टी इज कलरलेस। राइट? और प्रॉपर्टी मेरी कलरफुल कब होगी? जब आपको मेरे लेक्चर्स, क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएंगे, देन माय प्रॉपर्टी बिकम्स कलरफुल। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है हेक्सा एक्वोक्रोमियम थर्ड। यहां पर इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। देखो बेटा सीधे सीधे आ जाओ यहां पर क्रोमियम मेटल पर। इस कंपाउंड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उसमें किसका रोल होगा? मेटल का। राइट? यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड। हम बात करते हैं स्कैंडिनियम, एटॉमिक नंबर 21, प्रथम संक्रमण श्रृंखला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वी स्टार्ट फ्रॉम SCTIVCr, एटॉमिक नंबर 24। हम कैसे बोलते हैं इसको? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2, सॉरी 4s1, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये 12th क्लास की चीज़ है, बात है, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। सेकेंड ईयर में अच्छी तरह से हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3d5 4s1। राइट? हम क्या देख रहे हैं यहां पर? 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसका मतलब
क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके इसको बना के देखिए। हम देखते क्या है यहां पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं हम? 3d5 4s1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल्स। सी, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, राइट। और हमारा फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर √n ब्रैकेट n+2। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बीएससी पार्ट सेकंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वहां पर गोएज मेथड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैंने इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताया है, राइट। तो बच्चों देखिए, हम यहां पर इसके अंदर n का मान रखते हैं। n क्या है? 3। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, राइट, क्या होता है? 3 देन वी गॉट दिस √3 × 5 एंड दिस इज √15 और इसकी वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन BM और डिबाई, राइट। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये हमने इस लेसन में चौथा बच्चों, ये चौथा मैंने लेक्चर यहां पर मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने आपको किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को एग्जामिनेशन में आपको अच्छी तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।